हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम क्लास 12th का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डिबेंचर्स। इससे पहले अकाउंटिंग फॉर शेयर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। काफी हद तक सिमिलर टॉपिक है, मिलता जुलता टॉपिक है। जिस तरीके से हम शेयर्स में जर्नल एंट्रीज पास करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि डिबेंचर्स का मतलब क्या है। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कैपिटल अरेंजमेंट के लिए कंपनीज पब्लिक को शेयर्स इशू करती हैं। ठीक है। शेयर्स इशू जब करती हैं तो पब्लिक को या फिर शेयर होल्डर को उस कंपनी का एक हिस्सा बेच रही हैं, उतने हिस्से का ओनर बना रही हैं, मालिक बना रही हैं। ठीक है। मगर डिबेंचर्स कुछ अलग होता है। जब आप पब्लिक को डिवेंचर्स दे रहे हैं, डिवेंचर्स बेच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको हिस्सा बेच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप पब्लिक से लोन ले रहे हैं। जिस प्रकार से कंपनीज बैंक से लोन लेती हैं, उसी प्रकार पब्लिक से भी लोन ले सकती हैं। ठीक है। तो जब कंपनीज पब्लिक से लोन लेती हैं तो उसके बदले में उनको एक सर्टिफिकेट देती हैं जिनको हम बोलते हैं डिबेंचर। तो डिबेंचर और कुछ नहीं, डिबेंचर लोन है। ठीक है। तो यहां पे देखिए जो डेफिनेशन है उस पे ध्यान दें। लिखा है इट इज अ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग डेट ऑफ अ कंपनी। इससे पता चलता है कि कंपनी के ऊपर डेट है। ठीक है। तो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं कि इसकी अकाउंटिंग किस तरह से होती है। हालांकि अलग अलग प्रकार के डिबेंचर्स होते हैं, वो एक थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है। हम जो यहाँ देखेंगे दैट इज अकाउंटिंग पार्ट। ठीक है। तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं और किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है वो देखते हैं। ए लिमिटेड इशूड 5000 डिबेंचर्स। यहाँ पे डिबेंचर्स में लिखा रहता है 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, 14% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर। ये डिबेंचर के आगे एक परसेंट लिखा रहता है। वो परसेंट हमको ये बताता है कि इतने परसेंट उस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा पर एनम। ठीक है। तो ए लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर्स of rupees 10 each, payable as follows। तो यहाँ पे मान लेते हैं 4, 3 और 4। 4 रुपए एप्लीकेशन हो गया, 3 रुपए अलॉटमेंट हो गया और 4 रुपए फर्स्ट कॉल हो गया। जिस तरह से आपने शेयर्स में देखा था वैसे ही ये है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है। अब देखते हैं कि इसको रिकॉर्ड किस तरह से किया जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है। 5,000 है, इंटू 4 कितना हो जाएगा 20,000। तो ये 20,000। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना बोलिए 20,000 है ना, 20,000 टू। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं होता है ना, तो डिबेंचर कैपिटल होता है। तो क्या कहलाएगा यहाँ पे, जाएगा टू 10% डिबेंचर। ठीक है। कितना 20,000। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए हम लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है? 10% डिवेंचर्स। तो हो जाएगा 5000 इंटू 3, 15,000, ठीक है। और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलिए क्या होगा? डिबेंचर अलॉटमेंट, कितना? 15,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? डिबेंचर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है, ये 20,000। फिर क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 20,000, 20,000। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, मतलब इतना सिंपल है ये क्वेश्चन एटलीस्ट कि अगर मैं नहीं भी बताता तो चलता, ठीक है ना। सिंपल है। तो भले इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। हम्म। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा। ए लिमिटेड इशूड 5,000 10% debentures of rupees 10 each, payable in lump sum. The issue was fully subscribed and paid, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इकट्ठा लिखेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5,000 इंटू 10 कितना होता है? 50,000, तो ये 50,000, ठीक है। इकट्ठा पैसे आ रहे हैं हमारे पास। अब क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू 10% डिबेंचर्स, 50,000। डन। समझ में आया? बहुत सिंपल है ये तो, है ना। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन थोड़े ना एग्जाम में आएंगे, ये कोई क्वेश्चन है क्या? तो आप बोलेंगे सर फिर कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस अज्यूमिंग द फेस वैल्यू ऑफ अ डिबेंचर बीइंग ₹100। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, उसकी फेस वैल्यू है। अब लिखा है अलग अलग केसेस हैं। पहला बोलता है 12% डिबेंचर इशूड एट ₹100, रीपेबल एट 100। रीपेबल एट 100 का मतलब क्या है? देखो, डिबेंचर मतलब लोन है, इसका मतलब है कि लोन का रीपेमेंट भी तो करना है। तो क्वेश्चन बोलता है कि रीपेमेंट करना पड़ेगा 100 रुपए में। तो आप बोलेंगे सर 100 रुपए का लोन है तो 100 ही रुपए तो रीपे करेंगे।
बाकी इंटरेस्ट तो देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। सारी बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे 100 रुपए का लोन लिया 12% के हिसाब से। तो जैसे ही साल खत्म होगा मैं आपको 12 रुपए दे दूंगा, फिर 12 रुपए दे दूंगा, फिर 12 रुपए दे दूंगा, फिर 12 रुपए देता रहूंगा, जब तक कि मेरे ऊपर लोन है। और फाइनली जब मेरे को लोन का रीपेमेंट करना है तो मैं आपको 100 रुपए वापस कर दूंगा। मैंने आपसे 100 रुपए लिए और फिर 100 रुपए वापस कर दिए, और बीच में आपको मैं ब्याज देता रहा देता रहा देता रहा। इज इट क्लियर? आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर फिर ये रीपेबल एट ₹100 लिखने का मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि 100 रुपए का लोन है तो चुकाएंगे भी 100 रुपए। ऐसा नहीं है। बात दरअसल ये है कि ऐसा भी होता है कि इस लोन का रीपेमेंट प्रीमियम पे होता हो। मतलब आपने लिया तो 100 रुपए मगर चुकाएंगे 110, ऐसा भी होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऐसा भी होता है कि आपने लोन तो लिया 100 रुपए का मगर चुकाएंगे 110 या फिर चुकाएंगे 120, ऐसा भी होता है। मतलब लिया 100 और 100 से ज्यादा चुका रहे हैं तो इसको बोलते हैं रीपेबल एट प्रीमियम, या फिर बोलते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। रिडम्पशन का मतलब क्या? रिडम्पशन का मतलब यहाँ पे यही है कि आप अपने डिबेंचर्स का जो लोन है उसको रीपे कर रहे हैं, दैट इज रिडम्पशन। अपने डिबेंचर्स वापस ले रहे हैं, लोन को खत्म कर रहे हैं, दैट इज रिडम्पशन। तो बात ये है डिबेंचर्स में कि जब हम शेयर इशू करेंगे तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसका रिडम्पशन कैसे हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर हमारा इशू प्राइस, हमारी जो फेस वैल्यू है और हमारी जो रिडम्पशन प्राइस है, अगर वो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या बोला मैंने? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाली कहानी है ही नहीं, लमसम की कहानी है। तो 100 रुपए का डिबेंचर आप कितने में इशू कर रहे हैं? 100 में। और रिडीम भी कर रहे हैं 100 में। तो 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में, तो मान के चलते हैं कितने डिबेंचर से कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो हम मानते हैं कि एक ही डिबेंचर है, एक ही डिबेंचर है। बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग। हमने 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया तो हमारे पास 100 रुपए आए। इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर हमने डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर्स। 12% डिबेंचर्स कितना है? 100। कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल है। तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो बोला ना भाई, कुछ भी नहीं है। 100 रुपए का डिबेंचर इशू भी 100 में कर रहे हैं, रिडीम भी 100 में कर रहे हैं। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एकदम आसान है। ठीक है। मगर धीरे धीरे आगे जो है उसमें हमको कुछ ना कुछ तो समझना पड़ेगा। ठीक है। इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलेंगे इशूड एट पार एंड रिडीमेबल, रिडीमेबल एट पार। पार समझते हैं ना? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे इशू किया और फेस वैल्यू पे ही रिडीम भी किया।
क्लियर है ये? डन। ठीक है, तो आ जाए अगले क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोलता है 100 रुपए का डिबेंचर है। ध्यान रखिएगा, डिबेंचर कितने का है? डिबेंचर 100 रुपए का है। आप इशू कर रहे हैं 90 में, और आप रिडीम करेंगे 100 में। अब एक बात बताइए, ये जो 90 रुपए में आप इशू कर रहे हैं 100 रुपए का डिबेंचर, ये आपका नुकसान नहीं है क्या? बिल्कुल है सर, कैसे नहीं है सर, नुकसान ही नुकसान है। तो यदि ये नुकसान है तो इस नुकसान को भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो आपके पास 90 रुपीज आ रहे हैं, जितना पैसा आ रहा है उसको रिकॉर्ड करो शांति से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना आया आपके पास? 90 रुपीज। ठीक है, तो 90 आपने रिकॉर्ड कर दिया। फिर उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 90। ये 10 रुपए का आपका नुकसान हो रहा है ना। 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में इश्यू कर रहे हैं, तो 10 रुपए का क्या हुआ? नुकसान। तो इस ये डिस्काउंट आप लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना नुकसान हुआ? 10। टू, कितने परसेंट डिबेंचर है? 12% डिबेंचर। समझ में आया? क्लियर है? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, बिल्कुल सिंपल है। डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, डेबिट कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म चलिए, उसके बाद तीसरा केस है डिबेंचर इशूड एट 110, रीपेबल एट 100। इशू करे हो आप 110 में और रीपे करोगे 100। कितने का डिबेंचर है? 100 रुपए का डिबेंचर 110 में, मतलब प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, है कि नहीं? तो यदि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? चलो देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सबसे पहली एंट्री तो बहुत आसान होती है, जो भी पैसा मिला खाली रिकॉर्ड कर लो। कितना पैसा आया? 110, तो बस 110 रिकॉर्ड कर दिया, डन। पहली एंट्री। फिर उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना? 110। टू, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 टू। अब क्या करेंगे? टू 12% डिबेंचर्स। 12% डिबेंचर, डिबेंचर्स कितने के हैं? 100 रुपए के। बाकी एक्स्ट्रा मनी जो 10 रुपए मिल रहा है वो कितना कहाँ जाएगा? वो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना? 10। आ रही बात समझ में? मैं रिपीट कर रहा हूं। डिबेंचर था 100 रुपए का, ठीक है ना, डिबेंचर था 100 रुपए का। तो 100 रुपए का डिबेंचर 110 में इशू कर रहे हैं, मतलब 10 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, क्योंकि वो क्या है? प्रीमियम है। राइट? ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, अब अगला क्या बोलता है? डिबेंचर इशूड एट 100 एंड रीपेबल एट 110।
अब 100 रुपए का डिबेंचर था, 100 रुपए में इश्यू तो कर रहे हैं मगर रीपे कितने में करेंगे, 110 में। मतलब अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान देना, 100 रुपए का डिबेंचर 110 में इशू कर रहे थे, मतलब हमको प्रीमियम मिल रहा था। अब हमको प्रीमियम देना है, पब्लिक को प्रीमियम पे पैसे देने हैं, और जब हम पब्लिक को प्रीमियम पे पैसे देंगे तो वो हमारा फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान। तो दे भले अभी नहीं रहे हैं, देंगे बाद में, मगर रिकॉर्ड अभी करना पड़ेगा, ये नियम है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, चलो पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना आ रहा है हमारे पास, 100 रुपए, तो ये 100 रुपए, 100 रुपए, ठीक है। अब क्या करना है, उसको देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना, 100। अब यदि आप 110 पे आप रिडीम कर रहे हैं, मतलब 10% प्रीमियम दे रहे हैं, 10 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं, तो 10 रुपए प्रीमियम का क्या करेंगे, 10 रुपए प्रीमियम को हम डेबिट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा लॉस है। बात समझ में आ रही है? आपका ये जो 10 रुपए प्रीमियम जो आगे चल के आपको देना है, आपका लॉस है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितने का लॉस है, 10 रुपए का, ठीक है। टू, आप ध्यान रखिएगा, डिबेंचर्स में 12% डिबेंचर, डिबेंचर में अमाउंट हमेशा क्या जाएगा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है, 100। अब मगर बात आती है कि यार ये तो फिर टैली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेबिट में 110 है, क्रेडिट में 100 है, ये गलत है। आप एक बात ध्यान रखो, ये जो लॉस हो रहा है आपका, इसका क्या आप पेमेंट कर चुके हो? नहीं, इसका पेमेंट आपने किया नहीं है। आप बोल रहे हो ना देना 110 है, मैं समझ गया, देना 110 है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को सैलरी दी, तो आप लिखते हो सैलरी टू कैश, अगर दे दी तो। मगर यदि देना बाकी है तो क्या लिखते हैं, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। वैसे ये लॉस जो है, ये लॉस आपने दिया अभी नहीं है, देना बाकी है। तो देना बाकी है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ऑन रिडम्पशन कितना, 10। तो ये लॉस भी हो गया, और साथ ही साथ ऐसा लॉस है जिसका अभी भुगतान नहीं किया है, इसको पेमेंट करना हमें बाकी है, तो हम इसको पे करेंगे। कब करेंगे, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, अभी पे नहीं करना है। आधी बात समझ में क्लियर है? सबसे पहले क्या किया, जो पैसे आए उसको हमने सीधा सीधा लिखा, फिर आपने अमाउंट, वही अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर किया, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100। फिर क्या करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्यों किया, क्योंकि एक ऐसा लॉस है जिसको राइट ऑफ करना, ये ये आपका लॉस है ना, मगर ये लॉस का पेमेंट अभी आपने किया नहीं है, तो इसको पेमेंट करना बाकी है। तो हम यहाँ लिखते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, क्योंकि ये लायबिलिटी भी हो गई और ये लॉस हो गया, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो ये एंट्री होगी, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला केस है, 100 रुपए का डिबेंचर है, इशू करें 95 में, रिडीम करेंगे 110 में। मतलब ये इशू करते वक्त भी नुकसान हो रहा है और रिडीम करते वक्त भी नुकसान हो रहा है। इशू करते वक्त 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, रिडीम करते वक्त 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, कुल मिला के 15 रुपए का नुकसान हो रहा है। हम्म। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले तो सिंपल, पहली पहली एंट्री में कुछ नहीं करते हैं, खाली जो पैसे आ रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना आया अमाउंट बताइए, 95। सबसे पहले तो ये 95 को रिकॉर्ड कर दिया। फिर इसके बाद फिर इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसमें भी लिख दिया 95, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए कि ये 5 रुपए जो है ये डिस्काउंट है, और ये 10 रुपए आपका रिडम्पशन का प्रीमियम है, राइट, ठीक है। तो 10 और 5, 15 रुपए जो नुकसान हो रहा है उसको मर्ज कर दो, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितना, 15, इसको मर्ज कर दिया। भाई देखो,
है वो भी लॉस, जो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं वो भी लॉस है, जो प्रीमियम पे रिडीम करेंगे वो भी लॉस है। तो दोनों की अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन डिवेंचर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, नहीं। दोनों को क्या करना है, दोनों को आपने मर्ज कर देना है, तो एक ही एंट्री हो जाएगी क्या, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, दोनों को मिक्स कर दिया। फिर हमने लिखा टू 12% डिवेंचर, तो 12% डिवेंचर में क्या आएगा, हमेशा ध्यान रखना इसमें फेस वैल्यू आती है 100। तो टू इधर क्या आएगा ये बताइए, तो इसमें आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना, 10। डन, कुछ भी नहीं है। आपको ये मालूम है ना कि डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, और आपको ये भी मालूम है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को भी डेबिट करते हैं, दोनों को डेबिट कर दिया। और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है ये आपकी लायबिलिटी है, जो देना आपने बाकी है, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। दैट्स द एंट्री। नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 रुपए का डिबेंचर है, 105 में इश्यू कर रहे हैं, 120 में रिडीम करेंगे। तो ये जो है 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये तो आपका क्या है, प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। और ये 20 रुपए जो लॉस है, ये आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सिंपल सी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना आएगा, 105, 105। अभी क्या करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये 20 रुपए आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 20 रुपए लॉस हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना, 20 टू 12% डिबेंचर, डिबेंचर में कितना आएगा अमाउंट, हमेशा फेस वैल्यू कितनी, 100 टू। अब आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना, 5 रुपए प्रीमियम। और ये 20 रुपए ये आएगा आपका, इसको लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हुआ, 20, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एंट्री पास करते हैं ना, तो डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जितना जितना अमाउंट मिला, यहाँ पे हमने क्या किया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो हमारा लॉस हो रहा है उसको डेबिट किया। और ये प्रीमियम हमको जो मिल रहा है वो किधर चला गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ये जो लॉस है इसका पेमेंट करना बाकी है, लायबिलिटी भी है, तो इसलिए हमने लिख दिया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिंपल है, एकदम आसान है। जैसे देखो, आप अगर लोन आपने कितने का लिया पब्लिक से, पब्लिक से लोन तो आपने 100 रुपए लिया मान लो, ठीक है। मगर आपको रीपेमेंट कितना करना है, रीपेमेंट आपको 120 करना है। लिया 100 रुपए का, मगर 105 आपको मिला, 5 रुपए प्रीमियम, शायद आपकी गुडविल इतनी अच्छी होगी कि आप 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं पब्लिक से। मगर वो डिवेंचर के ऊपर कितना लिखा रहेगा, 100 ही लिखा रहेगा, उसकी फेस वैल्यू 100 है, मतलब जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 100 पे ही दिया जाएगा। आप 100 रुपए का डिवेंचर 105 में इशू कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि जो 12% कैलकुलेशन होगा वो 105 पे नहीं होगा, किस पे होगा, 100 पे ही होगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब आपने जो रीपेमेंट करना है वो कितना करना है, 120 करना है। तो 100 रुपए जो रीपेमेंट करनी है वो तो डिबेंचर्स की है, तो ये डिबेंचर की लायबिलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। तो और जो 20 रुपए एक्स्ट्रा देना है वो कहाँ, ये कहाँ दिख रहा है, ये प्रीमियम और रिडम्पशन दिख रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है ये, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। सलमान लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम महात्मा लिमिटेड फॉर 2,97,000, payable 20% in cash and the balance by issue of fully paid 15% debenture of 100 each at par. Journalize this transaction in the books of company. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम मशीन खरीद रहे हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट
टू महात्मा लिमिटेड। ठीक है, कितने की मशीन खरीदी? 2,97,000। तो हमको पे भी इतना ही करना है ना, 2,97,000। अब हम क्या कर रहे हैं, महात्मा लिमिटेड को महात्मा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हम 2,97,000 कैसे दे रहे हैं? 2,97,000 दे रहे हैं हम 20% इन कैश। तो टू बैंक 20% कितना होता है? 2,97,000 इंटू 20%, तो ये हो गया 59,400। ठीक है, एंड द रिमेनिंग लिखा है, एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड 15% डिवेंचर ऑफ 100। बस, तो अब कुछ नहीं है। अब यहाँ टू 15% डिवेंचर, बाकी डिवेंचर दे दिया अपने। तो डिवेंचर्स कितना हो जाएगा? 2,97,000। तो ये हो जाएगा 2,37,600। ठीक है, सीधी सीधी एंट्री है। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला क्या हुआ, मशीन खरीदी महात्मा लिमिटेड से, सिंपल सी एंट्री है। फिर महात्मा लिमिटेड को जो पैसे देने हैं वो कैसे दिए? 20% ये दे दिया अपन ने, और बाकी हमने दे दिए ये डिवेंचर्स। ठीक है, इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको नरेशन देना पड़ेगा, और नरेशन में आपको लिखना पड़ेगा बीइंग अलॉटमेंट ऑफ, कितने डिवेंचर दोगे आप? ध्यान दो, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, तो कितने देने पड़ेंगे? 2,376। तो बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 2,376 कॉमा 15% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ये आई बात समझ में? ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे देखते हैं। चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अमित लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम महात्मा लिमिटेड फॉर 2,97,000 पेबल 20% by check and the balance by issue of fully paid 15% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at a premium of 10%। तो सबसे पहले तो मशीन खरीदते हैं, चलिए। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू महात्मा 2,97,000, 2,97,000। ठीक है, अब महात्मा लिमिटेड को हमें क्या देना है? महात्मा लिमिटेड अकाउंट डेबिट हमें कुल मिला के 2,97,000 देने हैं। अब वो कैसे देंगे वो देख लेते हैं। टू, ध्यान रखना है, हम 20% चेक से दे रहे हैं, तो टू बैंक 59,400 और टू, अब ये बोलता है 15% डिबेंचर आप दे रहे हो, ठीक है, मगर 100 रुपए का डिबेंचर 110 में दे रहे हैं। एक बात बताओ, रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 2,376,000। तो आपको कितने डिबेंचर देने पड़ेंगे? अब आप 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में नहीं दे रहे हो, बल्कि 110 रुपए में दे रहे हो। देखो ना, 100 रुपए का डिबेंचर क्या लिखा है? एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो डिवाइडेड बाय 110, तो कितना हो जाता है? 2160 डिबेंचर देने पड़ेंगे। तो 2160 डिबेंचर देने पड़ेंगे, तो उसमें हम दोनों चीजें हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 15% डिबेंचर भी लिखेंगे हम यहाँ पे, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम भी इन्वॉल्व है। तो 2160 इंटू डिबेंचर में जाएगा 100, तो हो जाएगा 100 जाएगा मतलब 2,00,000 और 16,000। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? 21,000 और 600। सारी बात समझ में? आपको देना था 2,97,000, 20% आपने दे दिया, बाकी बचा 2,37,600। जब 2,37,600 आपको देना है,
तो कैसे दे रहे हैं आप? 100 रुपए का डिबेंचर 110 में दे रहे हैं, तो आपको कितने डिबेंचर देने पड़ेंगे इतनी पेमेंट करने के लिए? हम्म इतनी पेमेंट करने के लिए आपको 110 के डिबेंचर देने हैं, तो कितने देने हैं ये हम कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइड कर दिया तो आ गया 2160 डिबेंचर आपको देने पड़ेंगे। 2160 डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है, यहाँ पे हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू, ध्यान रखिएगा। डिबेंचर्स में क्या जाती है? फेस वैल्यू। और उसके बाद ये आ गया आपका रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है ये? हम्म बिल्कुल आसान है, सिंपल है। कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Abhishek Limited purchased machinery from Margo Limited for 2,97,000, payable 20% by drawing a promissory note in favor of Margo Limited and the balance by issue of fully paid 15% debenture of 100 each at a discount of 10%। तो सबसे पहले तो मशीनरी टू मार्गो कितना हो गया? 2,97,000, 2,97,000। ठीक है। अब आता है मार्गो अकाउंट डेबिट। कितना देना है आपको? 2,97,000 देना है टू बीपी, है ना? 20% हमको देना है, तो 20% हो गया 59,400, बिल दे दिया हमने। और बोलता है बैलेंस इन इश्यू ऑफ फुल्ली पेड 15% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब 100 रुपए का डिबेंचर आपको 90 रुपए में देना पड़ता है, तो आपको अमाउंट देना कितना है? 237,600 डिवाइडेड बाय 90, है कि नहीं? क्योंकि आप 90 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में डिबेंचर दे रहे हैं, तो आपको कितने डिबेंचर देने पड़ेंगे इतनी पेमेंट करने के लिए, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें आ जाएगा, आपको देना पड़ेगा 2640। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मैं लिखूंगा यहाँ पे टू 15% डिबेंचर, तो यहाँ पे क्या आता है? हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी है? 100, तो कितना हो जाएगा? 2,64,000। मगर अगर ये मैं ऐसा लिखता हूं, तो आपका डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमने डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डिस्काउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। कितना डिस्काउंट है? 10 रुपए प्रति डिबेंचर। कितने डिबेंचर हैं? 2640, तो हो जाएगा 26,400। अब ये टोटल और ये टोटल आपका बराबर आएगा ही आएगा। करके देखें। 2,97,000 प्लस 26,400, तो 3,23,400। ठीक है। डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। आई बात समझ में? कुछ नहीं है। आपने अच्छा यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, सब में नरेशन आपको जरूर लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इन केसेस में बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 2640 15% debentures of rupees 100 each and rupees 90 each। ठीक है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। जितने भी डिवेंचर हम दे रहे हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको भी जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणवीर लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 4,08,000 and creditors of 48,000 of Margo Limited, payable 10% by check and the balance by issue of fully paid 15% debenture of 100 each at par. Pass the necessary journal entries। तो 4,08,000 का बिजनेस है, ध्यान रखना। 4,08,000 के एसेट्स हैं, सॉरी, 4,08,000 के एसेट्स हैं और 48,000 की लाइबिलिटीज हैं। तो इनको एडजस्ट करोगे आप, तो कैपिटल निकल आ जाएगा। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो बिजनेस हो कितने का गया, मतलब, है ना? इतने के एसेट्स और इतने की लाइबिलिटीज, तो आपका बिजनेस बेसिकली हो गया 3,60,000 का। 3,60,000 का बिजनेस है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट 4,08,000, ठीक है, टू लाइबिलिटीज
48,000 और टू मार्गो लिमिटेड दैट इज 3,60,000। ठीक है, अब क्या करना है, मार्गो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने पैसे देने हैं मार्गो लिमिटेड को, 3,60,000। तो आपने बैंक से पैसे कितने दे दिए, 36,000। और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो कैसे दे रहे हैं आप, टू 15% डिबेंचर। तो 3,60,000 माइनस 36,000 है ना, माइनस 36,000 आपने दे दिया, पैसे दे दिए आपने, बाकी बचा 3,24,000। तो ये आपने दे दिया डिबेंचर्स। तो कितने डिबेंचर्स देंगे बताइए, बीइंग इशू ऑफ, बताइए, 3,240 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। राइट, क्लियर बिल्कुल। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इरफान लिमिटेड टुक ओवर एसेट ऑफ 4,08,000 एंड क्रेडिटर्स ऑफ ₹48,000 ऑफ मार्गो लिमिटेड payable 10% by check and the balance by issue of fully paid 15% debenture of 100 each at a premium of 20%। सेम है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या करना है, एसेट्स खरीदे आपने तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 4,08,000। ठीक है, टू लाइबिलिटीज कितनी है, 48,000। ठीक है, तो फिर मार्गो लिमिटेड को कितना देना पड़ेगा आपको, 3,60,000। ठीक है, सेम है अभी जैसा किया हमने। फिर आ जाते हैं मार्गो लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,60,000 जो देने हैं, कैसे दे रहे हैं, 10% बाय चेक, तो टू बैंक कितना दिया, 36,000। और बाकी जो देना है वो डिबेंचर से देना है, तो हम लिखेंगे टू, हाँ, 15% डिबेंचर मगर प्रीमियम पे, ध्यान रखिएगा। तो टू SPR, तो प्रीमियम में कितना आएगा और डिबेंचर्स में कितना आएगा, तो बहुत सिंपल है, 3,24,000 देना है बाकी आपको, डिवाइडेड बाय 20% प्रीमियम है, तो 100 रुपए का डिबेंचर 120 में डिवाइडेड बाय 120 कितना आएगा देखिए, 3,24,000 डिवाइडेड बाय 120, तो ये हो जाएगा 2,700। ठीक है, तो 2,700 डिवेंचर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,700 इंटू 100, हमेशा फेस वैल्यू आती है यहाँ पे, तो हो जाएगा 2,70,000। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,700 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 54,000। डन, डेबिट और क्रेडिट आपका बराबर आना ही चाहिए। 2,70,000 और 54 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3,24,000। ठीक है, 3,24,000। तो यहाँ पे बाकी फिर से वही लिखना पड़ेगा आपको, बीइंग अलॉटमेंट ऑफ कितने शेयर्स, डिबेंचर्स 2,700 15% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज कितना, 100 ईच एट 20% प्रीमियम। राइट, क्लियर है, समझ में आई बात, बहुत सिंपल है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल सिमिलर है। शाहिद लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹4,08,000 and creditors of 48,000 of Margo Limited payable 10% by check and the balance by issue of fully paid 15% debenture of ₹100 each at a discount of 10%। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स कितना है, 4,08,000 ये है, 48,000 ये है। ठीक है, टू मार्गो लिमिटेड कितना देना है, मार्गो लिमिटेड को 3,60,000। अब एंट्री क्या हो जाएगी, मार्गो लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,60,000। ठीक है,
10% देना है चेक से, तो टू बैंक कितना हो गया 36,000। ठीक है। और बाकी बोलता है हमको देना है बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड 15% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। दैट मीन्स यू हैव टू पे 3,60,000 में 36,000 कैश दे दिया आपने, बाकी बचा 3,24,000। ये 3,24,000 डिवाइडेड बाय 90 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे 3600 डिवेंचर्स। तो 3600 डिवेंचर अगर देना है तो हम लिखेंगे टू 15% डिवेंचर, और यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये भी मालूम है आपको, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो डिवेंचर्स में कितना आएगा? हमेशा फेस वैल्यू आती है 3600 इंटू 100, मतलब दैट वुड बी 3,60,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3600 इंटू 10, तो दैट वुड बी 36,000। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसान। हम्म। यहाँ पे ध्यान रहे, लिखना जरूरी है। बीइंग इशू ऑफ, बीइंग इशू ऑफ बताइए कितने हैं? 3600, 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at 10% डिस्काउंट। राइट? क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Bravo Limited purchased a running business from Margo Limited for the sum of rupees 3,60,000, payable 10% by check and the balance by issue of fully paid 15% debenture of 100 each at a premium of 20%. The assets and liabilities consisted of the following. तो हमारा जो बिजनेस है वो 3,60,000 में हम खरीद रहे हैं। ठीक है। और उस बिजनेस में क्या क्या है वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम बिजनेस खरीदते हैं, सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को लिखते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,80,000 की है बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना है? 60,000। ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,20,000। डेटर अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। ठीक है। टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर कितना? 48,000। और मार्गो को कितना देना है? टू मार्गो, मार्गो लिमिटेड को देना है 3,60,000। ऐसा लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपका डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। इफ दी, अगर डेबिट साइड ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, द डेबिट साइड इज ग्रेटर, तो यहां पे आप बैलेंस करने के लिए लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। आई एम रिपीटिंग, यदि आपका डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट में आप लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, और यदि आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट में लिखेंगे गुडविल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, चलिए एक बार समझ लेते हैं इसको। आप कितने के एसेट्स खरीद रहे हो? देखो 1,80,000 और 1,20,000 हो गया, 3,60,000 और 60,000, तो ये हो गया 4,20,000। 4,20,000 माइनस 48,000। आपका इस क्वेश्चन में जो बिजनेस है वो 3,72,000 का है। देखिए आप, 4,20,000 के आपके एसेट्स हैं और 48,000 की लायबिलिटी है, तो एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो आ जाएगा 3,72,000। मतलब 3,72,000 का बिजनेस आप कितने में खरीदे हैं? 3,60,000 में। फायदा है नुकसान है? फायदा है। फायदा है तो आएगा किधर? टू कैपिटल रिजर्व। नुकसान होता तो इसका मतलब है बिजनेस की गुडविल होगी जिसके कारण हमने ज्यादा पैसे दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो इधर लिखेंगे आप। आसान तरीका क्या है?
आप पहले पहले पूरे फिगर्स लिख लो डेबिट क्रेडिट के। उसके बाद जो भी बचता है, अगर यहाँ पे कम पड़ रहा है यहाँ पे गुडविल लिखिए, इधर कम पड़ रहा है तो कैपिटल रिजर्व लिखिए। डन। बस इतना ही है। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद की कहानी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मार्गो लिमिटेड अकाउंट डेबिट। मार्गो को कितने पैसे देने हैं, 3,60,000। कैसे दे रहे हैं हम, टू बैंक, 10% बाय चेक, 36,000। और बाकी बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड 15% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो क्या आ जाएगा, टू 15% डिवेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो क्या हो जाएगा बताओ, 3,24,000 जो देना है, तो कैसे दे रहे हैं, 3,24,000 डिवाइडेड बाय 120, 3,24,000 डिवाइडेड बाय 120। तो डिवेंचर्स कितने हो जाएंगे, 2,700। तो ये हो जाएगा 2,700 इंटू 100, 2,70,000। और 2,700 इंटू 20 तो हो जाएगा 54,000। डन। क्लियर है, समझ में आई बात। आपको किस बात का ध्यान रखना है, आप डेबिट अगर कम हो रहा है डेबिट साइड में तो आप लिखेंगे गुडविल, और क्रेडिट साइड में कम हो रहा है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल लॉस। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि ये बिजनेस खरीदने में अगर आपको बिजनेस सस्ते में मिल गया तो आपका फायदा है, और ये फायदा आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। और कैपिटल प्रॉफिट कहाँ लेके जाते हैं, कैपिटल रिजर्व में। और बिजनेस यदि आपने महंगा खरीदा तो जरूर बिजनेस की कुछ गुडविल होगी, तो गुडविल का पैसा दिया है, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट में गुडविल लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीयूष लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम अभिषेक लिमिटेड फॉर द सम ऑफ रुपीज 3,60,000, पेबल 10% by check and the balance by issue of fully paid 15% debenture of 100 each at a premium of 20%. The assets and liabilities consisted of the following. तो सबसे पहले वही आप सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को लिखिए, कितना कितना है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,56,000। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000। ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,20,000। डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना है, 60,000। और उसके बाद है टू क्रेडिटर्स, कितना है, 48,000। ठीक है। अब क्या करना है, अब आप डेबिट और क्रेडिट अगेन, आप कितने में बिजनेस खरीद रहे हैं, मार्गो से, मार्गो से हम खरीद रहे हैं 3,60,000 में। अब आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल कीजिए, देखिए क्या ज्यादा आ रहा है। डेबिट है 1,56,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 60,000, तो आ गया 3,96,000 है। ठीक है, ये आपका डेबिट है। और क्रेडिट है 4,08,000। क्रेडिट है 4,08,000, ये रफ है ना, ध्यान रखिएगा। 4,08,000 और यहाँ का टोटल आ रहा है 3,96,000। बराबर करना है दोनों को, तो डेबिट में लिखना पड़ेगा। डेबिट में लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना, 12,000। ठीक है, आई बात समझ में। बाकी इसके बाद की एंट्री बिल्कुल सेम होगी, है ना। इसके बाद की एंट्री तो वही है, मार्गो, मार्गो अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना दे दिया, चेक से 3,60,000 देना था, तो हमने दे दिया 36,000। और बाकी दे रहे हैं डिवेंचर्स में 15% डिवेंचर्स, अभी अभी किया हमने, है ना। 3,24,000 देना था, डिवाइडेड बाय कितना, 120, 2,700 आएगा, अभी अभी किया था हमने। तो ये आ जाएगा टू बैंक, ये हो गया 2,70,000। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना हो जाएगा, 54,000। डन। ठीक है, सिंपल है। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। मेहता लिमिटेड issued 1,200 15% debentures of 10 each, credited as fully paid to the promoters for the
services and issued 600 15% debenture of 10 each credited as fully paid to the for the underwriting services। तो बहुत सिंपल है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जब भी हम प्रमोटर्स को इशू कर रहे हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं गुडविल, या फिर हम इसको बोलते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अकाउंट डेबिट कितने हैं, 1200, 10 रुपए का एक डिवेंचर है तो कितना हो गया, 12,000 टू 15% डिवेंचर। बाकी इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, 12,000। ठीक है, ये प्रमोटर्स के लिए है। दूसरा क्या बोलता है, और 600 डिवेंचर्स हमने किसको दे दिए, अंडरराइटिंग सर्विसेज के लिए दे दिए। तो अंडरराइटिंग सर्विसेज के लिए सिंपल सी बात है, अंडरराइटिंग सर्विसेज अकाउंट डेबिट। तो जो हमको अंडरराइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं अंडरराइटर्स, टू अंडरराइटर्स। तो हमको कितने पैसे देने हैं उनको, 6,000। तो 6,000 रुपए के हम उनको क्या दे रहे हैं, डिबेंचर्स। तो हम लिखेंगे अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर। ठीक है, कितना अमाउंट है, ये है 6,000। बस हो गया, डन, दैट्स ऑल। समझ में आई बात? तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, फिर आगे हम देखेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।